प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना से लड़ाई में हर कोई जारी है। अगर मुख्यमंत्रियों के पास कुछ और सुझाव है तो लिखित में उन्हें हमें दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में टेस्टिंग का नेटवर्क काम कर रहा है। देश में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का काम चल रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पास अब पर्याप्त आंकड़ा है, ऐसे में तैयारी पूरी करनी होगी। जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सफाई दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। रोशनी घोटाले में फायदा उठाने वालों के नाम आने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलाके में सिर्फ मेरा ही घर नहीं बल्कि सैकड़ों घर हैं। हनीमून के लिए दुबई गई सिंगर नेहा कक्कड़ अब वापस काम पर लौट आई हैं। वह सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 2020 में जज के पद पर शामिल हुई हैं। इस शो में उनके साथ विशाल डडलानी और हिमेश रेशमिया भी जज के तौर पर नजर आएंगे। लेकिन इस दौरान नेहा कक्कड़ को हिमेश ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया। उन्होंने नेहा को पानी पूरी खिलाई, लेकिन खट्टे मीठे पानी वाली नहीं बल्कि करेले के जूस वाली, जिसके बाद सभी लोग खूब हंसते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है। इसके लिए सरकार कानून लाने जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में हिंदू लड़कियों के साथ जो भी ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कानून लाने जा रहे हैं। हम किसी के विरोध में ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गलत है उसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। टेस्ला इंक और स्पेसएक्स के फाउंडर एवं सीईओ एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया और 49 साल के मस्क की नेटवर्थ बढ़कर 127.9 अरब डॉलर हो गई है। टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल होने के कारण उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई। टेस्ला की मार्केट वैल्यू बढ़कर 491 अरब डॉलर तक पहुंच गई। टीवी और फिल्म में बेहतरीन एक्टर आशीष रॉय का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 55 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो पिछले 3 सालों से डायलिसिस पर चल रहे थे। 3.45 बजे मुंबई में मौजूद अपने ही फ्लैट में उनका निधन हुआ। कंगना रनौत की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कंगना और उनकी बहन रंगोली ने मुंबई पुलिस की एफआईआर को रद्द करने की अपील की। एफआईआर के मुताबिक दोनों बहनों पर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने और राजद्रोह के आरोप है। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर कोरोना की नई गाइडलाइन के एक नियम को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। दरअसल वो नियम शादियों में केवल 50 मेहमानों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पढ़ाई और नौकरी से ज्यादा प्रतियोगिता है। शादी में जाने के लिए टॉप 50 में शामिल होना जरूरी। कोरोना के 37,441 नए मामले सामने आए हैं और 42,195 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 481 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसे में एक्टिव केस में 5,251 की कमी आई। बीते 6 दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। देश में अब तक 91.77 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 86.03 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.34 लाख की मौत हो चुकी है। 4.37 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस का यह आंकड़ा 22 जुलाई के बाद सबसे कम है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर सामने आई जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उस तस्वीर में एक्ट्रेस अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी उसमें अनुष्का के पिता उनकी तस्वीर क्लिक करते हुए नजर आ रहे थे। InstaFeed